देवी और सज्जनों, आप पर हनुमान जी की कृपा हो, ये मेरी कामना है। कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा है आपके इसी सप्ताह से, और कार्तिक का महीना भगवान कृष्ण का होता है, विष्णु का होता है। विष्णु का अवतार ही कृष्ण है। आप कृष्ण और राधा के रूप में उपासना करते हैं, या लक्ष्मी नारायण के रूप में करते हैं, या विष्णु लक्ष्मी के रूप में करते हैं। बहुत पर्व और त्यौहार हैं, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक के पर्व या त्यौहार हैं। सप्ताह के प्रारंभ में करवा चौथ है, करक चतुर्दशी कहलाती है। ये पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत करने का त्यौहार है। गणपति से प्रार्थना की जाती है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार चांदी के, सोने के, मिट्टी के करवे से अर्घ्य देते हैं। बहुएं अपनी सास को बहना देती हैं, पति उपहार देता है। ये परंपरा सदियों से चली आई है, आज भी है और कल भी रहेगी। पत्नियों के लिए बेहतर सजने का त्यौहार होता है अपने पति के लिए, और पति भी प्यार से उसको उपहार देता है, रिश्तों को और मजबूत करने का प्रयास करता है। सारे दिन पति के प्यार में खोई रहती है, और शाम को उपहार जब वो अर्घ्य दे लेती है और पति से के चरण स्पर्श करके गणपति से, कार्तिकेय से और चंद्रमा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति को दीर्घ जीवन ही इन्हें दें, निरोगी काया भी दें, और कोरोना से उसको बचा कर रखें। इस बार कोरोना है, तो निश्चित रूप से पति कहीं न कहीं अगर भटका हुआ भी है तो उसको लगता है कि नहीं। जिन महिलाओं के पति अपनी पत्नी के प्रति सिंसियर नहीं है, ऐसा लगता है कि जितना पहले प्यार करते थे अब नहीं कर रहे हैं, उतना केयर नहीं कर रहे हैं, या किसी महिला के वशीभूत हुए, तो उन्हें करक चतुर्थी के यानी करवा चौथ वाली रात को मध्य रात में यानी आधी रात के आसपास 45 मिनट जप कर लें। ओम नमो देव भगवते त्रिलोचनम त्रिपुरम देवी में पति वसम कुरु कुरु स्वाहा। पति के साथ साथ उनका नाम भी ले लेंगी। ये 45 मिनट तक आप जो है कुछ नहीं करना, खाली जप करना है। आपको ये नहीं करना है कि आप बैठ करके मंदिर में जा कर के जप करें। आप पति के साथ लेटी हैं, उसी कमरे में हैं, आप जप कर लें। आपको पवित्रता अपवित्रता की बात भी नहीं सोचनी है, आपको केवल जप करना है और पति को ही बस में जप करना है। तो पति अगर साथ में है तो अधिक अधिक लाभदायी है, और अगर पति नौकरी पर है, कहीं बाहर है, तो उसके चित्र के सामने कपूर जला करके आप जप कर लें।
और उसका ध्यान करें। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके बाद में आहुई अष्टमी भी है। आहुई सप्तमी, अष्टमी अलग अलग परंपराओं के अनुसार पर्व और त्यौहार है। तो कार्तिक का पर्व प्रारंभ हो गए, पर्व का महीना है, आपके लिए भी मंगलकारी हो। और ये सप्ताह 1 से 7 के बीच का जो है त्योहारों का है, व्यय का है, साई खर्च से जरूर बचिए, चाहे कोई भी राशि के लोग हों। जिनकी राशि मेष है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दाम्पत्य जीवन तो सुखमय होगा ही। अगर नई नौकरी की तलाश में हैं, नए बंधन जुड़ने वाले हैं, विवाह के दलीज पर हैं, तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। और ऐसा भी अवसर आ सकता है कि आपका कोई शगुन भी हो जाए। 1 तारीख को पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, मनोरंजन का अवसर मिलेगा। 2, 3, 4 आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 4 को तो पारिवारिक करक उसका तो आनंद ही है। 5, 6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी शिथिलता रहेगी, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। और 7 जो है कुछ पारिवारिक तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि वृष है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। जल्दबाजी नहीं करिए, पैर में चोट लग सकती है। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाइए। 1 तारीख काफ़ी आपके लिए ऋणात्मक है, मन खिन्न सा रहेगा, एक मन में भय रहेगा। लेकिन 2, 3, 4 बड़ी महत्वपूर्ण है। सुख मिलेगा, अपनों का सुख मिलेगा, पारिवारिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। 5, 6 को उपहार, सम्मान, आर्थिक धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। और 7 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जिनकी राशि मिथुन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, निजी संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। अगर विवाह के दलीज पर आप खड़े हैं तो विवाह के बंधन की तैयारी करिए। 1 आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे। दूसरों से सहयोग ले सकते हैं, लेकिन 2, 3, 4 थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए निर्बल हो सकते हैं। लेकिन पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 5, 6 को भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 7 को आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। संवेदनशीलता बढ़ेगी, भावुकता बढ़ेगी, प्यार भी बढ़ेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, थकान भी महसूस होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 1 ऐसी ही तारीख है जब आप व्यस्त रहेंगे, कुछ आर्थिक लाभ भी मिलेगा। 2, 3, 4 को पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 5, 6 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, खासतौर से सर्दी जुकाम के प्रति, मौसम के प्रति लापरवाही नहीं करिए, सर्दी प्रारंभ हो रही है। 7 को भावुक रहेंगे, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि सिंह है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। उपहार जीवन साथी को देना न भूलें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें। आजकल तो चांदी के बहुत सारे बर्तन आए हैं, संभव हो तो कर सकते हैं। 1 तारीख को सुखद समाचार मिलेगा, चलिए अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 2, 3, 4 को शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा और पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। 5, 6 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल होगा। 7 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।
मौसम बदल रहा है, लापरवाही ठीक नहीं है। आपके पास कपड़े भी हैं, उनको धूप में डाल करके सुखा करके नए तरीके से या ड्राई क्लीनिंग करा करके पहनना शुरू कर दीजिए। जिनकी राशि कन्या है, व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। संवेदनशीलता है आपकी राशि में काफ़ी अच्छी हो गई है। बुध जो वक्री थे वो भी ठीक हो गए हैं, तो स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। चल और अचल संपत्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, कुछ उपहार भी मिल सकते हैं। एक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, सर्दी आपको बहुत जल्दी प्रभावित होती है, उससे ज़रूर बच कर रखिए। 2, 3, 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा। 5, 6 को पिता का सहयोग मिल सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 7 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी राशि तुला है, उनके लिए सप्ताह काफ़ी मूल्यवान है। रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनका विवाह तय हो गया है वो रिश्तों को और मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं। और जिनका विवाह का पहली वर्षगांठ है, बड़े धूमधाम से मनाएं। प्रेम प्रसंग है, वो भी धूमधाम से मनाएं। लेकिन धर्म परिवर्तन और इस तरह के जो कृत्य है उनसे बहुत दूर रहें। बेहतर ये है, अपने बराबर वालों के साथ भी रिश्ता मजबूत होते हैं, अपने ही संस्कारों वालों के साथ में रिश्ते मजबूत होते हैं। यही प्रयास करें। 1 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 2, 3, 4 को मन कचोट सकता है, झगड़ा विवाद न करें दाम्पत्य जीवन में। अनचाही यात्रा आ सकती है, अनचाही परेशानी भी मिल सकती है। 5, 6 आर्थिक रूप से लाभदायी है, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 7 को शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी लाभदायी है, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, और वहीं नए अनुबंध की दिशा में भी सफलता मिलेगी। खास तौर से 1 को सावधानी रखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा हो सकता है जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो। मौसम भी बदल रहा है, अभी कोरोना पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुआ है। 2, 3, 4 को निजी सुख में वृद्धि होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन सम्मान यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी। 5, 6 स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। और 7 आपके लिए स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायी है, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा मिलेगी। जिनकी राशि धनु है, यूँ तो 7.5 ही चल रही है, इसके बावजूद भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपहार मिल सकता है, यश मिल सकता है, कीर्ति मिल सकती है, यात्रा देशाटन मिल सकता है, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 1 को संतान के दायित्व के पूर्ति में आप व्यस्त हो सकते हैं, कुछ पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। 2, 3, 4 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है। और 5, 6 तो बहुत ही अच्छा है, निजी कार्यों के लिए भी अच्छा है, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। और 7 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की परेशानी और उलझनों का सामना कर सकता है। जिनकी राशि मकर है, व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष में भी सुधार आएगा, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन संतान के कारण से कुछ न कुछ चिंता बनी रहेगी। 1 को कुछ पारिवारिक व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। 2, 3, 4 को जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। लेकिन 5, 6 थोड़ी सी स्वास्थ्य के लिए निर्बल तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 7 बढ़िया है, उपहार भी मिलेगा, मनोरंजन का साधन भी मिलेगा, रिश्तों में मजबूती भी आएगी। जिनकी राशि कुंभ है, नई 7.5 ही शुरू हुई है, कुछ दिन ही हुए हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, खासतौर से सर्दी के प्रति। खास इन दिनों में जो खाने पीने की व्यवस्था है उसमें भी सुधार रखने की आवश्यकता है। 1 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग मिल सकता है, मैत्री संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। 2, 3, 4 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी।
5-6 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 7 तनावपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा कार्यक्रम न बनाए जिससे शारीरिक कष्ट मिल सकता है। मीन, आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूरा सप्ताह महत्वपूर्ण है। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेंगे, पारिवारिक सुख मिलेगा, यात्रा देशाटन की भी स्थिति सुख होगी, चल अचल संपत्ति में भी लाभ मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। 1 से ही शुरुआत हो जाएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। 2, 3, 4 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। 5-6 को मकान चल या अचल संपत्ति के मामले में भी सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 7 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फली होगा। सभी बच्चियों को, सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को और जिनका नया दाम्पत्य जीवन शुरू हो रहा, उनके लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। आपका सौभाग्य सुरक्षित रहेगा, आपका भरपूर प्यार मिले, ये करवा चौथ की शुभकामना मेरी तरफ से।